मैं तुम्हारे हर काम किया करती थी, आखिरकार तुम मुझे भूल गए। मैं तुम्हें अब अच्छा सबक सिखाऊंगी। उस रात जब रामनाथ और उसकी बीवी सो रहे थे तो वो चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है और यामिनी के शरीर में घुस जाती है। अगली सुबह रागिनी रामनाथ के लिए भोजन बना रही थी तो उसके अंदर से वो चुड़ैल जाग उठती है और उस खाने में हद से ज्यादा नमक डाल देती है और उस खाने को खराब कर देती है। ये सब करने के बाद वो यामिनी के शरीर में से चले जाती है। इन सब से अनजान थी यामिनी। जैसे ही रामनाथ ने पहला नवाला मुंह में लिया वो फौरन थूक देता है। हाय रे, ये किसने बनाया भोजन, इतना खराब है रे। क्या हुआ जी, अच्छा नहीं है, मैंने ही तो बनाया है। यामिनी, इतना नमक, क्या हो गया है तुम्हें। ये सब देखकर चुड़ैल दासी जोर जोर से हंसने लग पड़ी और खूब आनंद ले रही थी। कुछ देर बाद उस चुड़ैल दासी की नजर रामनाथ के एक नुकरानी पर पड़ी। वो कपड़े धो रही थी। वो चुड़ैल दासी उसके अंदर दाखिल होकर उसके कपड़े सारे खराब कर देती है। रामनाथ बोलता है, अरे अंधी, तुमने ये सारे कपड़े फाड़ दिए, दफा हो जो यहाँ से। वो चुड़ैल दासी ये सब देखकर बहुत आनंद लेती है। इस बार अगली सुबह खेत में काम करने वाले नौकरों में वो चुड़ैल दासी उसके अंदर घुस जाती है और पूरा खेत खराब करके फिर से रामनाथ को आते देखकर उस नौकर के शरीर से निकल जाती है। नौकर को खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। इतने में रामनाथ खेत में आकर वो सब देखकर उस नौकर को खूब डांटा। ये सब देखकर चुड़ैल दासी खुशी से झूम उठती है। इस तरह वो चुड़ैल दासी हर रोज हर चीज को खराब कर देती है और खूब मजा लेने लगी। यामिनी, ए यामिनी, ये कहकर अपनी बीवी को आवाज दी। क्या है जी, इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ जी। हमारा घर है या कबाड़ खाना, पूरे घर की हालत कितनी खराब है, सफाई क्यों नहीं की। हमारे सारे काम वाले काम पर आने से मना कर रहे हैं। मैं ये सब सारा साफ कर दूंगी। ठीक है, तुम घर की सफाई कर दो, मैं खेत की सफाई कर देता हूँ। ये कहकर रामनाथ खेत की सफाई करके अगले दिन खेत को तैयार रखा। हो, ये काम तो हो गया, बाकी काम अगले दिन कर दूंगा। रात हुई और दोनों पत्नी पति सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो वो देखते हैं कि सारा घर गंदा और खराब था। ये सब देखकर रामनाथ क्रोधित हो गया। गुस्से से अपनी बीवी के ऊपर चिल्लाने लग पड़ा। घर इतना गंदा क्यों है, सफाई नहीं करना आता तुम्हें। इतने में चुड़ैल दासी रामिनी में घुस जाती है। मैं कितनी बार घर साफ करूं, ये कहकर वो उसको जोर से मुक्का मारती है। रामनाथ जाकर एकदम से सोफे के ऊपर गिर जाता है और रामिनी के अंदर से चुड़ैल दासी निकल जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। इतने में रामनाथ रामिनी के पास आता है तो वो दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और चुड़ैल दासी ये सब देखकर काफी खुश होने लग पड़ती है। मेरा शुक्रिया अदा नहीं करते और अपनी दुल्हन के साथ रहने लग पड़ते हो। अब देखो आगे आगे होता है क्या तुम्हारे साथ।